भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स को हर परिस्थितियों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वो फोर्स है जिसके नाम से ही दुश्मन पानी मांगने लगता है? आखिर क्यों? आखिर गरुड़ कमांडोज इतने घातक क्यों समझे जाते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों गरुड़ कमांडोज को दुश्मन का काल कहा जाता है। कैसे गरुड़ कमांडोज पल भर में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं, देखिए। गरुड़ का दम, दुश्मन बेदम। जन्नत में गरुड़, जहन्नुम में आतंकी। जिस कमांडो का नाम सुनकर दुश्मन कांपने लगता है, जिस कमांडो को देखकर दुश्मन थर्राने लगता है, जिस कमांडो की एक ललकार से इस्लामाबाद के हुक्मरान हिलने लगते हैं और जिस कमांडो पर हिंद को गुरूर है, उन शूरवीरों को गरुड़ कमांडो कहते हैं। गरुड़ कमांडो को इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल घातक फोर्स भी कहा जाता है। रात हो, दिन हो, हवा हो या पानी, गरुड़ कमांडो इन सभी परिस्थितियों में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। फिलहाल गरुड़ कमांडो की सबसे ज्यादा तैनाती जम्मू और कश्मीर में है। इन्हें एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर और काउंटर टेररिज्म जैसे मसलों से निपटने के लिए ट्रेन किया जाता है। शांति के समय वायुसेना की एयरफील्ड की सुरक्षा करना इनकी एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है। इनका मुख्य काम एयर असॉल्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्लोज प्रोटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू, आतंक रोधी अभियान, डायरेक्ट एक्शन, एयरफील्ड्स की सुरक्षा। गरुड़ फोर्स ने घाटी में कई ऑपरेशन चलाए, कई आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के साथ गरुड़ कमांडोज की 2 टीमें तैनात हैं। As you are aware that Garud has been deployed in Valley since 2007 to 2009, and after once again they were redeployed in 2017. Garud forces undertaken various operations in Valley, and they have also achieved a lot of success by eliminating n number of militant. At present, there are 2 teams which are deployed with Indian Army, and they are continuously into CICT operations. And due to which we have also got very, I will say, we have also got very much success because of the training we have got in. बता दें कि गरुड़ कमांडोज फोर्स का गठन 2004 में किया गया था, जब साल 2001 में आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में 2 एयरबेस पर हमला किया तो भारतीय वायुसेना को इस स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। गरुड़ कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग भी नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वॉलंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए भर्ती किया जाता है। एक बार इस फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये कमांडो अपने पूरे करियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं।
गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं होता। भारत में जितने भी कमांडो फोर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा लंबी ट्रेनिंग इनकी होती है। ये 72 हफ्तों तक ट्रेनिंग करते हैं। हवाई हमले के लिए इन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो हैं। गरुड़ कमांडो दुश्मन के बीच पहुंचकर चारों तरफ से दुश्मन से मुकाबला करते हैं। गरुड़ कमांडो कई तरह के हथियार चलाने में माहिर होते हैं। इनमें AK-47, आधुनिक AK-103, सिक्सोर, तपोर असॉल्ट राइफल, आधुनिक निगेव LMG और 1 किलोमीटर तक दुश्मन का सफाया करने वाली गलील स्नाइपर शामिल हैं। निगेव LMG में एक बार में 150 राउंड फायर किए जा सकते हैं। जबकि तपोर असॉल्ट राइफल जैसे आधुनिक हथियारों के साथ साथ गरुड़ कमांडो नाइट विजन, स्मोक ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड आदि का भी इस्तेमाल करते हैं। आतंकवादियों से मुकाबले के वक्त रूम इंटरवेंशन की कई कार्रवाई के दौरान गरुड़ कमांडो घर के अंदर घुसकर आतंकवादियों का सफाया करते हैं। शहरी क्षेत्रों में ऐसे ऑपरेशन के लिए गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर के जरिए उतरते हैं। इन्हें आतंकवाद रोधी ऑपरेशन की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्हें मिजोरम में काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।